तो माँ वैभव पाई जैसे का, हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। जिस ग्रंथ को मैं 24 घंटे 48 घंटे प्रवचन करता था, आज उस ग्रंथ को मैं बोलता ही नहीं। जानते ही हो, जो चीज मेरे गले में नहीं उतरती हम उसको नहीं स्वीकार करता, चाहे दुनिया के सामने वो कुछ भी हो। ये भी मैं नहीं जानता था कि मुझे ये कुछ करना है। मैं बराबर उस मिशन में जुड़ा, उस मिशन की तरह से काम करता चला जा रहा और मैं पक्का मिशनरी था। उसमें रत्ती भर कोताही मैं नहीं कर रहा था। आचार्य श्री की चेतना से मैंने कहा, आप भी मेरा पूर्व जन्म बता दो तो मैं काम करूंगा, नहीं करूंगा। मैं मानूंगा उस चेतना को कि हमारी बात को उन्हें अच्छा सा पालन किया और हमको उस रास्ते का राही बनाया और रास्ता दिया। जीते जी शरीर में तो मैं पल भर के लिए मिला था, लेकिन मरने के बाद उन्हें गाइड किया, हमारा मिले, बताए, समझाए। वहीं से हमारे मन में थोड़ा थोड़ा कुछ कर गुजरने का मन बना, थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये नहीं मन बना कि हमें कोई अलग मिशन खड़ा करना होगा, कोई समन्वय मिशन बनाना होगा, कोई सर्वधर्म की बात करनी होगी। ऐसा कुछ हमारे मन में नहीं आया। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा था, सर्वधर्म समन्वय युक्त साहित्य का सृजन करो, अभी चले जाओ, कलम पकड़ो, कभी पत्नी सही कहना। ये उनके विचार है, ये उनने कहा था। लेकिन मेरा ध्यान था कि मिशन में डूब करके अच्छी तरीके से मिशनरी बन के काम करना। अभी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। जब 2011 तक हमारी इंतजारी का धैर्य का बांध टूटा, हमारी कोई नहीं सुना, हमारे दर्द को कोई नहीं समझा। उसी 2004 में ही हमें निर्देश मिल गया, 2002 में तपोवन में निर्देश मिल गया। गुरुदेव ने खुद ही चेतना उन्हें कही कि सर्वधर्म समन्वय के साहित्य का सृजन करो, कलम पकड़ो, अभी चले जाओ। इसके बावजूद भी मेरे अंदर ये बात कभी भी नहीं आई, कि मेरे अंदर ये बात कभी भी नहीं आई कि हमें कोई अलग से मिशन खड़ा करना। मैं काफी प्रयास किया कि मैं उसी में डूब करके, उसी में घुस करके और उसको सुंदर बनाऊं और बढ़िया बनाऊं और अच्छे तरीके से बनाऊं, पर जब जगह नहीं मिली। 2011 के बाद आप लोग सब जानते हैं, 2011 के बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव आया। 2010 तक कुछ भी बदलाव नहीं आया। आया है क्या? वही था जैसा पहले सब चल रहा था। 2011 के बाद बदलना पड़ा। 2011 में भी मैं हिमालय गया था, आपको नहीं पता होगा। 2011 में भी मैं हिमालय गया था। मुझे विवश होकर की इस योजना में हाथ डालनी पड़ी और इस तरह से हमने ये समन्वय मिशन खड़ा किया। तो मैं नहीं खड़ा किया, ठीक है, आप अनजान थे, मैं आपसे छिपा रखा था या आपके अंदर की बात नहीं कहा था। लेकिन बोलो, 2005 12 अगस्त को रणवाकुरों का चयन हुआ था। तो जब 4 में मैं वहां था और आपको जलती लकड़ी मिली थी, आपके सामने प्रमाण आ गया था। 2005 में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको क्या जनेऊ में पहनाया था? क्या आपको मैंने गायत्री मंत्र दिया था क्या? तो आपको तो समझ लेना चाहिए कि योजना तो कुछ अलग है और ये आगे कौन सा मूर्त रूप लेगी, यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और हमने भी नहीं दिया। मुझे उस मिशन के अंदर डूबने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। एक दिन अचानक हमारे दिमाग में बात आई। मैं आचार्य श्री को बहुत कुछ आज भी दिल में जगह देता हूँ और सदा दूंगा और देता रहा हूँ और देता रहूंगा। हमारा उनका शारीरिक संबंध नहीं है, पर हमारा उनका मानसिक संबंध है, आत्मिक संबंध है। यह दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती और नहीं तोड़ सकती। ये बहुत पुराना, सदियों का हमारा उनका रिश्ता है। ये मैं जानता हूँ, वो जानते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं देखा था, खड़ा हुआ वो मुझे पहचान गए, मैं खड़ा हुआ मैं उन्हें पहचान गया। जब मैंने उनकी परीक्षा ली तो उन्हें परीक्षा दिया, जब उन्हें हमारी परीक्षा ली तो मैंने परीक्षा दिया। हम दोनों अग्नि परीक्षा में पास होकर के वो अपना काम कर गए, उनके आगे का काम यहाँ हम कर रहे हैं। काम दोनों एक ही है। जब 2011 में अचानक हमारे हाथ में कल की पुराण हाथ में लगता है,
और जब उसको मैं अध्ययन करता हूँ, आचार्य श्री की लिखी हुई भूमिका है, जब उसको मैं अध्ययन करता हूँ, अचानक जिसे मेरे सामने बैठे थे, अचानक जब अध्ययन करता हूँ तब मेरा दिमाग घूम गया। ये क्या हो रहा है? क्यों? कुछ बातें ऐसी थी, वो ऐसे लिखे हुए थे, और कुछ ऐसी बातें थी जहां मैं अनभिज्ञ था, मेरा ध्यान वहां कहीं गया ही नहीं। पर जब उसको मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग में बात आई, ये तो सब मेरे द्वारा हो गया। ये जो बात कही जा रही है, ये तो सब मेरे द्वारा किया जा चुका है। ये तो मैं अनजान में कर डाला, तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसको हम कैसे प्रतिपादित करें, कैसे समाज में लाएं? समाज अब हमें क्या कहेगी? यहाँ मैं पशु प्रेस में था, उस मिशन के कारण, मठ मंदिर के कारण, आप सबके जुड़ने के कारण मैं 2 साल तक ऊपर नीचे होता रहा। क्या निर्णय लूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, छोड़ दूं क्या कचरा को, दूसरी जगह जाके शुरू करूं, नए तरीके से शुरू करूं। लेकिन वह जगह का जो वहाँ चित्र दिखाया गया था, वो जो जगह की जो झांकी दिखाई गई थी, इसलिए जगह से भी मोह बना था कि जगह तो यही है, निर्देश तो यहाँ मिला है, सहयोग यहाँ मिल रहा है, दैवी योजनाएं यहाँ मदद कर रही हैं, ये हमारे भाई भी सब मदद कर रहे हैं, तो इन भाइयों को छोड़ के कैसे जाऊं? पर गायत्री परिवार में आप लोगों के होने के कारण मैं डर रहा था कि आप लोग कहीं बखेड़ा ना खड़ा कर दो, कहीं जुलूस न निकाल दो। इसलिए मुझे 2 वर्ष का और टाइम लगा। 2011 से 2013 तक मैंने आपसे टाइम बदलता गया, थोड़ा थोड़ा बदलता गया। और 2014 में गायत्री माता को कहा, पुस्तक पुष्प कमंडल माला, शुद्र वर्ण तनु नयन विशाला और गगन बिहारी। हमारी गायत्री माता गगन बिहारी है और आपकी माता मंदिर बिहारी है। तो हमने कहा, माता जी अब चलिए, अब हम आप वहां रहिए, वहीं से हमारी मदद करिए। तो हमने वहां भी हिम्मत जुटाई और वो हिम्मत